टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको हम लोग कहते हैं, तो बहुत आसान तरीका है कि महिलाओं का अंडाणु जो है उसके अंडाशय से एक सिरिंज के माध्यम से बाहर निकाल लिया जाता है। पुरुष का शुक्राणु वो तो अपना निकाल लेगा ही, तो पुरुष का शुक्राणु भी क्या होते हैं, बाहर निकाल लिए जाते हैं और दोनों को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में उसको क्या किया जाता है, एक प्रकार से निषेचित करवाया जाता है और निषेचित करने के बाद वो युग्मनज का निर्माण कर देता है। और जब युग्मनज 32 कोशिकाओं में बन जाते हैं, यानी कि उनके पास कुछ वृद्धि होना शुरू हो गए, भ्रूण का रूप जब लेना शुरू करता है, तब उसको क्या किया जाता है कि माँ के यानी कि मादा के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। और माँ के जैसे ही गर्भाशय में डाल दिया जाता है तो वहाँ पर बच्चा पनपना शुरू कर देते हैं। अब बच्चा जब वहाँ पर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, तो फिर प्राकृतिक रूप से जैसे उनके शरीर में नियमतः चलते रहते हैं उसी प्रकार से बच्चा तैयार होते चला जाता है। अब बच्चा जब तैयार हो जाता है तो 9 महीना के बाद फिर क्या होते हैं, बच्चा पैदा हो जाते हैं। तो प्रखनली शिशु के माध्यम से ये कहा जाता है कि ये उनके लिए है जो महिलाएं मां नहीं बन सकती थी प्राकृतिक रूप से, उसके लिए ये नियम लगाया जाता है। अब हो सकता है कि उनका अंडाशय में कुछ प्रॉब्लम होगा या अंडाणु में कुछ समस्या होंगे या बहुत सारे कुछ ऐसे हार्मोन नहीं बन रहे होंगे जिसके कारण उनका अंडाणु है जो टिक पा रहा होगा अंडाशय में। पुरुष का जो शुक्राणु में कुछ दिक्कत हो सकता है, पुरुष का स्पर्म कम बन रहे होंगे, पुरुष का जो स्पर्म होता है उसका क्वालिटी खराब हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि उसको बेहतर बना करके दोनों में निषेचित करवा दिए जाते हैं और इसे टेस्ट ट्यूब बेबी हम लोग इसको नाम देते हैं। ये एक प्रकार से कहा जाता है कि प्रखनली जो शिशु होते हैं इसका महत्व क्या है। तो महत्व की बात करते हैं, प्रखनली शिशु माध्यम जो है यानी कि एक प्रकार से एडेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है। ये इसका महत्व क्या है, तो देखिए प्रखनली शिशु का महत्व है बाबू कि यह बांझ स्त्रियों के लिए क्या है, वरदान होता है। अब जो माँ बन नहीं सकती है, बेचारी माँ बन गई, समझ गए, तो वो क्या होता है आपका एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक वरदान साबित होता है। फिर कहा जाता है कि उन पुरुषों के लिए उपयोगी है जिनमें शुक्राणुओं की संख्या कम बनता है। अब देखिए उस पुरुष के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जिस पुरुष में कहा जाता है कि शुक्राणु की संख्या कम बनते हैं। तो अब यहाँ पर कहा जाता है एक चीज और कि इस विधि से भ्रूण को हम कितना वर्षों तक सेफ रख सकते हैं, 10 वर्षों तक। यानी कि अगर एक बार निषेचित करवा दिए तो निषेचित करवाने के बाद उसको हम 10 साल तक अच्छा से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। यानी कि स्पर्म को, वीर को, अंडाणु को हम कहीं पर निकाल करके अगर रखना चाहें तो 10 साल तक हम सेपरेट पूर्वक उसको रख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर कहा जाता है कि अच्छे लक्षणों वाली स्त्रियों से अंडाणु प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई महिला है, समझ गए, एकदम बेकार है, समझ गए, एकदम मतलब औरत खराब है। अब उसका पति को पता चल गया कि हमारा जो मेहरारू है एकदम मतलब कि डी है, समझ गए। अब वो चाह रहा है काची कि नहीं हमारा जो बेटा बेटी जन्म ले इसको मतलब इसके लूर लक्षण के पैदा ना हो, समझ गए। तब वो क्या करता है कि इस तरीका से किसी दूसरे महिला का अंडाणु के साथ वो क्या करता है, निषेचित करवाता है और फिर अपनी वाइफ को यूट्रस में डाल देता है, समझ गए। अब उससे क्या होता है कि जो बच्चा जन्म लेगा या बच्ची जन्म लेगी वो माँ के गुण के नहीं होगा, किसी दूसरा महिला का अंडाणु से अपना शुक्राणु को निषेचित करवा करके अपना स्त्री के गर्भाशय में डाल दिया है। जिस कारण से क्या होता है कि जो बच्चा जन्म लेता है जिसका अंडाणु होता है उसके या शुक्राणु जिसका अच्छा होता है उससे मिल जाता है। पुरुष में भी यही होता है। मान लिया जाए किसी का पुरुष का लूर लक्षण एकदम खराब है, समझिए, अगला है, पगला है या कुछ है, समझ गए, मैंने विकलांग वगैरह है, महिला उसकी समझदार है, समझ गए। तब विचार ये कि मान लिया जाए कि जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है कि हमारा जो हस्बैंड विकलांग है या किसी प्रकार का उनमें बैड हैबिट है, वो बैड हैबिट हमारे बेटा बेटी में ना आवे, तो उसके लिए क्या करती हैं वो लोग कि अपना तो महिला के पास अंडाणु तो उसका खुद का हो गया, अब क्या कहती हैं डॉक्टर से जाकर के कि भैया हमको किसी दूसरे मर्द का शुक्राणु चाहिए, और दूसरे मर्द के शुक्राणु के साथ अपना अंडाणु को क्या कर लेती हैं, निषेचित करवा देती हैं टेस्ट ट्यूब के मदद से। इसमें संभोग की क्रिया नहीं होती है। मान लिया जाए कि ऐसा नहीं सोचना है कि हम जब प्रखनली शिशु के द्वारा करवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरा का शुक्राणु ले रहे हैं तो उसके साथ उस महिला को सेक्स संबंध बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। सिर्फ स्पर्म की जरूरत पड़ती है। बिक्की डोनर फिल्म देखा है ना तुम लोग, तो बिक्की डोनर में यही उसका बिजनेस होता है। तब क्या होते हैं कि उस समय निषेचित करवा करके उसको क्या कर लेती हैं, अपना यूट्रस में डाल लेती हैं, डलवा लेती हैं, जिससे पता चलता है कि वो धीरे धीरे जो माँ बनी है तो इसमें पति भी खुश, माँ भी खुश, बच्चा भी खुश, बच्चा भी बढ़िया प्रोडक्ट निकलता है, समझ गया।